मिश्री यार जल्दी आओ, बच्चा संभल नहीं रहा यार मेरे से। रो यार, अबे चुप कर, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ। अब दूध भी नहीं पी रहा, पी ले आया तेरा बाप आ जाएगा, वो पी जाएगा वो। अरे मैं कर दूंगा ना सारा काम, तू आ तो सही, जल्दी आ बस। तेरे को नहीं चुम्मा दे रहा हूँ यार, बच्चे को दे रहा हूँ। हेलो जल्दी आ जा। बस बस बस। एक जब से मेरे ससुर का पैदा किया वो मोहल्ला मेरे घर पे आया ना, प्लेटफॉर्म बना के रखा कमीनों ने, कोई कहीं भी पड़ा रहता है। ये देखो जूते लेके सोफे पे सो रहे हैं। अबे उठ बे, उठ बे। तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सपना तोड़ दिया। अच्छा देख रहा था मैं, एक गोलगप्पा खाया भी नहीं था, कटोरा पकड़ा ही था, तुमने उठा लिया मेरे को। सपने में भी हाथ में कटोरा लेके घूमते ये लोग। अरे तुम कटोरे की बात मत करो, गोलगप्पे की बात करो। देखो तुमने मेरे को उठाया है, मैं नींद तोड़ी है, अब तुम ही मुझको खिलाओ, मेरे को भूख लगी है। सुबह सुबह गोलगप्पा खा के ब्रश तो कर लो पहले। अरे चले, सपने में गोलगप्पा देखा, मुंह में पानी बड़ा आ गया, उसी से कुल्ला कर लेता हूँ। मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने किसी की जेब नहीं काटी है, मैं जेब कतरा नहीं हूँ, मेरा मुंह ही जेब कतरे जैसा है। आंखें खोल कर नींद में बकवास कर रहा है। वाह जीजा जी, आपने मुझे मार खाने से बचा दिया, थैंक यू जीजा जी। देख लो कैसा खानदान है, एक सपने में गोलगप्पे खा रहा है, दूसरा जूते खा रहा है। और तू कैसे घर में कैसे पैदा हो गया? तू कितना तेरा साइज है, तू जाके 2-3 घरों में आराम से पैदा हो सकता है। पैदा तो ऊपर वाला करता है, हैं? लेकिन ये मरेगा मेरे हाथ से आज। तू मरेगा मेरे हाथ से। पिताजी, 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 हाँ ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा कच्छा क्यों पहना है? बजा, मेरा कच्छा क्यों पहना है? पिताजी समझा करो, मेरी पैंट अंदर से फटी हुई है, वो उसके लिए कच्छा ऊपर से पहना है। बरान दो ना ससुर जी, आप भी तो सासू माँ का पेटीकोट पहन के सो ही जाते हो। मेरी तो से शादी हुई है, इससे मेरी शादी थोड़ी हुई है, मैं उसका कुछ भी पहनूं। कच्छा क्यों पहना तूने मेरा? बोल दिया ना, पैंट फटी हुई है, इसलिए कच्छा ऊपर से पहना हूं। अरे तुम मुझसे मांग के ले लेता, मेरे सोते हुए कच्छा उतारने की क्या जरूरत थी? वो तो शुक्र है मैं नीचे पजामा पहना था, वरना तो इसको मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता मैं। आप पजामे के ऊपर से कच्छा पहनते हो? अब इतना महंगा कच्छा लिया, 4 लोग देखे भी ना तो फायदा क्या? कच्छा वापस कर मेरा। पिताजी छोड़िए, कच्छा छोड़िए, बच्चा संभालिए, दूध नहीं पी रहा है, पकड़िए। आइए मुझे दीजिए, पकड़िए। बच्चा नहीं, दूध की बोतल दीजिए दामाद जी। मीठा तो है, अच्छा है भाई। शर्म नहीं आती? ये दूध आपके बेटे के लिए है। हाँ, दे दो, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। पी लिया, बेटे ने पी लिया, बाप ने भी, बेटे ने पी लिया। अबे सांड, ये बच्चे का दूध पीते तेरे को शर्म नहीं आती? अरे बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, उसका दूध पी रहे हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो? बताओ। जब बच्चे पाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? अरे मैंने थोड़ी पैदा किया, मैं तो सो रहा था, इसकी माँ आई, मेरे को कहती कि मेरे को कहानी सुना दो। अब मुझे तो एक ही कहानी आती है, वही मैं 17 बार सुना चुका हूँ। मैं बहक गया, मैंने 18वीं बार भी सुना दी। अरे यार, एक तो आप लोग ऊपर से इसका सायरन कभी भी शुरू होता है। चुप हो जाइए यार। हेलो सर, मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ, मैं बस ट्रैफिक में अटकी हूँ। हाँ सर, यस। दीदी क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ कहाँ ट्रैफिक है? 18 बच्चे जाके मेरे घर में पटक दिए, ट्रैफिक और किसको बोलते हैं? बेडरूम से हॉल तक जाना हो 40 मिनट लग जाते मेरे को, ऊपर से सुबह बाथरूम में लाइन लगी होती है। बाथरूम से याद आया, मैंने सुबह नाश्ता किया ही नहीं, मैं नाश्ता करके आता हूँ। नाश्ता कैसा गंदा खानदान है, बाथरूम से भी खाना याद आता है कमबख्तों को। आपको मेरी फैमिली की इंसल्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं है आपको? हाँ, और कोई काम दो तो मुंह बना लेते हो। मुझे तो मुंह बनाना पड़ता, तेरा मुंह तो ऑटोमेटिकली सेल्फी जैसा। कभी सेल्फी के लिए मुंह बनाया ना, इसकी चोंच बगुले से ज्यादा लंबी हो जाती है। आपको शर्म नहीं आती मेरी फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? पापा, हाँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो लगा दामाद जी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सेल्फी कह रहे हैं, वरना मुझे तो तुम्हारा मुंह फ्लैश की तरह लगता है। एक सेकंड।
सेकंड के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद तुम्हारी मम्मी जैसा लगने लगता है मेरे को। आप अंदर जाके आराम क्यों नहीं कर लेते? ये भी अच्छा आइडिया, अंदर जाके आराम करूंगा, सपना देखूंगा, उसमें शायद गोलगप्पा आ जाए, मेरा नाश्ता हो जाए। शर्मा जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए, ओके? और एक और बात, जरा दिल लगा के काम करना और पापा का ख्याल रखना, ओके? रखूंगा पापा का ख्याल, तेरी माता के पास नहीं जाने दूंगा उसको। शर्मा जी, बकवास मत कीजिए, ओके? और सारा काम हो जाना चाहिए, फिर से क्रिकेट मैच देखने मत बैठ जाइए। ये क्रिकेट देख के एंटरटेनमेंट होने वाला तरीका तूने अपने बाप को बताया होगा, आज तेरे घर में इतने दर्शक ना होते। शर्मा जी। जाओ तुम, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। और हाँ, शाम 6 बजे तक आ जाना। क्यों? मिस करोगे मुझे? मिस नहीं करूंगा, 5:30 तक बाई रहती, उसके जाने के बाद आना। तो मैं सोचोगे नहीं कभी। बाय। पारी, जब से ये मेरे ससुराल वाले मेरे घर पे आके ठहरे, मैंने जीना हराम करके रखा है। क्यों? लोग कहते हैं मेहमान जो होते हैं भगवान का रूप होता है, हाँ। लेकिन ये टाइम पे आके टाइम पे चले जाए तभी, नहीं तो इनसे बड़ा शैतान कोई नहीं बाजी। सही। और कुछ सही। मेहमान तो इतने ढीठ होते हैं ना, हाँ। आने की टिकट करा के आते, जाने की कराते, इनको पता है सामने वाला तंग होकर खुद करवा के देगा। और मेरा ससुर, आपको पता है 17 बच्चे बाजी उनके, 17 बच्चे। इनको कोई भी जब अपनी शादी पे बुलाता ना, विद फैमिली लिखते भी नहीं हो, वो लिखते हैं खैराती लाल बीवी और कोई भी 2 बच्चे जिनके मूंछ ना निकली हो। विद फैमिली नहीं बुलाते हैं लोग। कुछ मेहमान होते हैं ना, कहीं पे रह के आते हो तो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। हाँ। मेरे ससुराल वाले भी ऐसे हैं, अच्छे कर्म करके नहीं जाते। हाँ। छाप कैसे छोड़ते हैं? किसी की सफेद धोती सूख रही, उस पर अपना लाल कच्चा सूखने के लिए डाल दिया। वो ऐसा निशान पड़ता, सारी उम्र याद रखता बंदा, कोई मेहमान आया था। और बाजी, मेरे को अपने मेरे ससुर के जो सबसे छोटे वाले बच्चे हैं ना, मेरे को बड़ा डर लगता है बाजी उनसे। क्यों? इतने बदमाश हैं, छोड़ो क्या बताऊं, बताते हुए भी शर्म आती है यार बाजी। बताने को क्या है, देखो वक्त दिखाई नहीं देता, पर क्या क्या दिखा देता है। जिसको पापा बनना चाहिए वो ठन पाल है, और जिसको दादा बनना चाहिए वो पापा बना खड़ा है। बाजी ऐसी हरकतें करते मेरे को बताते होते शर्म आती है। वो इससे बच्चे बड़ी हरकत क्या करेगा? ये नहीं, इससे थोड़ा सा जो बड़ा वाला है। अच्छा। इतने कमीने हैं बाजी, चल के बाथरूम तक नहीं जाते, बेड पे खड़े हो गए ना, पॉट पे निशाना लगाते हैं। पहले तो ठीक है, लेकिन क्लाइमैक्स जब होता है ना, तो फिर पॉट से लेके बेड तक का सारा एरिया खराब करते हैं। मैं बड़ा तंग आ गया। नॉटी बॉयज। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो करूं क्या? कमाल की फैमिली है, मिली जुली फैमिली है, ना मिलती है ना जुलती है। नई प्रोडक्शन आ गई घर पे। हाँ। एक तो सारा घर संभालो, ऊपर से इसको संभालो, और बाई भी रखी, वो भी पता नहीं कब आएगी। हम दो, हमारे सितारा। आजा मेरा बेबी। इसका बड़ा प्रॉब्लम बाजी, इससे तो दूध पीते हुए ना मुंह बड़ा गीला करता है। मुंह साफ करो फिर कहीं और से गीला कर देता है, मतलब हर जगह परेशानी है। बड़ा नटखट जुनून बच्चा है। बिट्टू जी। अरे आ गई तुम? हेलो बिट्टू जी, हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर, सारा घर गंदा पड़ा है, सोफा मैंने साफ कर दिया तुम्हारे लिए, आओ बैठो। मुझे तो लगा था कि हम मुझसे डांटेंगे और कहेंगे झाड़ू ले और घर साफ कर। हाँ, जितने कीड़े मकोड़ों की यहाँ फैमिली है, झाड़ू से साफ होगा, पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा बिट्टू जी, बताइए ना, शाम को फ्री हो? शाम को क्या, मैं दोपहर को फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ। वेरी गुड, तो डस्टिंग भी आप ही कर दीजिए। अरे वो तो तुम आ रही थी इसलिए फ्री था, वैसे थोड़ी ना फ्री हूँ, बहुत बिजी आदमी हूँ मैं। क्यों, क्या करते हैं? जब कोई देख ही नहीं रहा तो कुछ भी बोल दो, क्या करते, क्या फर्क पड़ता है, बिजी आदमी हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम सफाई कल कर देना, आज थोड़ी बातें कर लेते हैं। अरे कल तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों? कल आपके ससुर जी ने कहा है कि घर के जाले साफ करने। घर के जाले नहीं, अपने जाले साफ कराने होंगे। कम बड़ा बदमाश आदमी है, उसके मुंह मत लगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा, हाँ, वैसे उनकी बाई भी मुझे ना थोड़ी सी अजीब ही लगी। कल मुझे कह रही थी अच्छा है तो आगे अब 2-3 बच्चे मैं और प्लान कर सकती हूँ। क्या बेड़ा घर पारी 2 देशों का बंटवारा होता है तो एक अलग देश बनता है। मेरे सास ससुर साथ रह के ना नया देश बना देंगे, देखना एक दिन। कितने बच्चे पैदा कौन करता है? खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, जरूर अनाप शनाप बक रही होगी मेरी काम चोरी है। हाँ? खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, मेरे को भी उल्टी सीधी गाली आ रही। मेरी टी शर्ट क्यों पहनी आपने? अरे वो तुम्हारे ससुर जी की बनियान गुम गई थी तो उन्होंने मेरा ब्लाउज पहन लिया, मैंने तुम्हारी टी शर्ट पहन लाई। और तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर जाके बच्चे को चुप करा। अरे पर बच्चा तो रो ही नहीं रहा।
हाँ तो पहले रुला फिर इसको चुप करा। वर्किंग आवर चल रहे हैं तेरे, काम ना करेगी कोई तो। देखा आपने बिट्टू जी कैसे कैसे काम करवाती है अम्मा जी मुझसे। कल मुझे कह रही थी मैंने जो ये साड़ी पहनी ना इसी पे इस्त्री मार दे। तो उतार के तो वो देगा ना जिसके पास दूसरी साड़ी होगी। ये तो धुलती भी ऐसे ही, पता है, मुंह में 1 चम्मच डिटर्जेंट डालती है, मशीन में घुस के गोल गोल घूम के बाहर आ जाती है। कैसे अजीब से लोग हैं। अरे कल तो बच्चा मिट्टी खा रहा था तो मैंने बच्चे से मिट्टी छीली तो मुझसे भड़क गई। अपने देश की मिट्टी ना खिलाऊं तो बांग्लादेश की मिट्टी खिलाऊं बच्चे को। और बच्चा क्या बड़ी बड़ी फिल्मों के हीरो मिट्टी खाम है। वो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी, उसने मिट्टी खाई, धरती मेरे माँ मिट्टी खाई। देखिए एक बार फिर कर लेते, ए धरती मेरी माँ। और चल बच्चा संभाल चुपचाप। हाँ देखिए अम्मा जी अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लीजिए आप ही बच्चे को संभालिए। मैं? और वैसे भी मुझे ऑफिस की कमी नहीं है, वो जनीली और रितेश मुझे रोज फोन करके थक गए। अरे मैं ना पालू बच्चे, मैं तो बोर हो गई बच्चे पाल पाल के। ना बोलते। अच्छा, बच्चे पाल पाल के बोर हो गई, पैदा कर करके तो बोर नहीं हुई अम्मा जी। मैंने ना पैदा करे, वो तो मैं सो रही थी, तुम्हारे ससुर आए कहते हैं कि बिग बॉस लगा दो टीवी पे। टीवी तो है नहीं तुम्हारे घर में। मुझे भी पता है, मैं उठ के बैठ गई, बस बहक गई बेटा। चल जा, बच्चों को चलना सिखा, अंदर चल जा। अरे इतने छोटे बच्चे को चलना कैसे सिखाऊं? इसको नहीं बोल रही, 14 नंबर वाले को बोल रही। 7 साल को आगे भी घुटने में चलता है वो। वाह क्या बात है, तनख्वाह सिर्फ एक बच्चे की दे रहे हो, 17 बच्चों को पालने को कह रहे हो। देखिए मैं सिर्फ इस बच्चे को संभालूंगी, ठीक है? तो इसी की देखभाल ढंग से कर लिया कर। कल मैं इसको जमीन पे लेटा के गई, इसने बेड पे डाल दिया इसको। तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत करा? अब तूने बेड पे डाल दिया, मैं कबड्डी खेलने चली गई तो बच्चा नीचे गिर गया। फिर आप अभी भी कबड्डी खेलती हैं? सारी जवानी तो बच्चे पैदा करने में निकल गई, यही 40-50 साल बचे एंजॉय करने के, और क्या। अम्मा जी रोकते नहीं आपको ससुर जी कबड्डी खेलने से? उन्हीं के साथ तो खेलूं। पर एक बात है अम्मा जी, हाँ ससुर जी प्यार बड़ा करते हैं आपको, हाँ। तभी तो 18 बच्चे पैदा कर दिए आपने। हाँ ये तो है। बरसातों में कुकुरमुत्ता और इनका प्यार निकल ही जाए। अरे लाला मेरा बेटा, 3 दिन से इसका मुंह ना देखा, मेरे गोद में दे दे मेरा लाला। अरे 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 इतनी बदबू आ रही है, तूने इसको ब्रश ना कराया? अरे दांत तो है नहीं इसके, क्या पीठ पे घस दूं ब्रश? नापी से आ रही है। दीजिए दीजिए। अब बिट्टू जी आपको नापी बदलनी आती है ना? नहीं। तो चलिए फिर सिखाती हूँ मैं, चलिए। तू भाई है कि मेरी ताई है? सारे काम मेरे से करवाती है। चेक रही हो? हाँ चिंकी देख, किसी ने मुझे लव लेटर लिखा है। ठीक से पढ़, हो सकता है तेरा इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई हो। चुप रह, ये लव लेटर ही है। देख इसमें लिखा है आई लव यू स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी तो इस घर में मैं ही लगती हूँ ना? मैंने दी स्ट्रॉबेरी मैं हूँ, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे लेटर लिखा है। ए तू फूल के लेटर बॉक्स जैसी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी लेटर आए वो तेरा होगा। Why don't you trust me? मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने मैंगो ने मुझसे कहा था जैसे तुम्हें मेरा लव लेटर मिल जाए समझ जाना कि मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। मैंगो बिट्टू, इस घर में कोई लाज शर्म है कि नहीं? बड़ी बहन कुंवारी बैठी है और छोटी इश्क लड़ा रही है। अरे वाह बड़ा हैंडसम है ये तो। बिट्टू मैंने तुझे इसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया, इसे घर से बाहर निकालने के लिए बुलाया है। ये कहीं नहीं जाएगा। बिट्टू ये तेरा होने वाला छोटा फूफा है। छोटा फूफा बाद में आएगा, पहले बड़ा फूफा आएगा। एक मिनट मेरे को बात तो कर ले। आप क्या करते भाई साहब? ये करोड़पति है। अच्छा है। अरे फिर तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिट्टू ये तो क्या कह रहा है? और क्या, बुआ चाहे जितनी मर्जी गरीब हो लेकिन फूफा गरीब निकले, आदमी की जिंदगी में लानत है। मतलब ये रह सकता है। ये क्यों रहेंगे यहाँ? एक करोड़पति आदमी ना, हम इनके घर में जाकर रहेंगे ना। एक्चुअली मैं करोड़पति नहीं हूँ, मेरा सरनेम करोड़पति है। हैं? जी, मंगल सिंह करोड़पति। और चिंकी जी ने मुझे 3000 रुपए महीने पर भाड़े पर अपना बॉयफ्रेंड रखा है। आपको क्या लगता है इसीलिए मैं अपने करोड़पति बाप का घर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ? अच्छा
तो ये घर भी छोड़ो, चलो जाओ किसी और की बुआ करो, चलो। बिट्टू कौन है ये? ढूंढूंगा। बिट्टू जी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बिट्टू, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से तुम इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ, बाहर निकाल दो इसे। और सुन, तू बाहर जाके मेरा इंतजार करना, मैं तुझ पर लाइन मारूंगी। अगर तूने इस पर लाइन मारी तो मैंने तेरा पेट फाड़ देना। लूजर, तू चल मेरे साथ। तू चल ना। हेलो, ओए, ये भी चला गया। आंटी धीरे यार, धीरे, पैर फिसल गया ना, नीचे आने के बजाय ऊपर निकल जाएगी सीधा। वाह बेटा, वाह 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 बेटा, क्या कमाल की बात की। तो बेटा क्या है, अपनी खुद की दुकान खोली है तो अब तो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर ही तो जाना है। वाह, क्या फालतू की बात कही, लानत है तुम पे। तो आपने इससे पहले जो बात की उसमें कौन सा आपने ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया? हमारे किचन में दुकान खोल के हम पे धौंस जमारी बुढ़न। ऐसे ही नहीं खोली मैंने। आपके जो ससुर जी हैं उनसे किराए पे लिए है, आपके ससुर के साथ MOU साइन किया है मैंने। अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे कस्टमर आने वाले और घर पे ऊपर पानी भी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, आपको पानी की क्या जरूरत है? मुंह में बोरवेल लगा हुआ है ना आपके। बेटा पेट में भी अजीब अजीब, ओहो मेरे लंच का टाइम हो गया बेटा। अब देखो बेटा, जरा कस्टमर को आएंगे ना तो थोड़ा देख लेना। मैं बस यूं गई और 3 घंटे में आई। फिल्म इश्केदारियां की पूरी कास्ट महाअक्षय, एवलिन और मोहित, आप सबका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। और एवलिन तुम्हारा तो और ज्यादा थोड़ा चाम बना रहता है। सिद्धू पाजी का मुंह देख लो, कितने खुश हैं आज तुम्हें देख के। हाउ स्वीट, दिस इज फॉर मी। आपके लिए तोहफा है सर, स्पेशल है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच एवलिन। ये तो आपने मतलब मेरा दिन और रात दोनों बना दिए। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज से पहले लोगों ने यारियां, खुमारियां, रिश्तेदारियां तो सुना था, ये इश्केदारियां क्या है? सर बेसिकली जो प्यार की जो रिश्तेदारियां बन जाती है जी, तो उन्हें हम कहते हैं इश्कदारियां। इश्केदारियां जी। तो ये दारियां किन किन के बीच में चल रही फिल्म में? वेल सर, जितना मुझे प्रोमो देख के समझ में आया उसमें मुझे लगा कि एवलिन जो है, आप लवलीन को चाहते हैं जी। लवलीन आगे जो है वो अर्जुन को चाहती है। अर्जुन को चाहती है, अर्जुन आगे म्यूजिक को चाहता है। तो ये आप लोग चाहते क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अरे सर लाइफ की स्टोरी है सर, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी होनी चाहिए था मेरा। ओके, जी। वैसे एवलिन और मेरे में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। ये भी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूँ। सेम कलर। हाँ, सेम कलर। और दूसरी बात, ये भी जर्मनी से है, मुझे भी एक बार जर्मन शेफर्ड ने काटा था। तो अरे वैसे एवलिन के साथ शर्मा सुन के ऐसा लगता है लस्सी में और वोदका में साथ साथ मिला दिया किसने। बिकॉज देखिए, हम भी शर्मा हैं। हम दोनों शर्मा हैं। हाँ। शर्मा शर्मा, कपिल शर्मा। या तो भाई बहन सर। नहीं नहीं ऐसा मेरे ना ऐसे मैं किसी को बहन बना नहीं सकता। कोई लॉ ऐसा, कोई रूल नहीं है? नहीं, रूल नहीं है। मेरे एक्स के अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है तो मैं किसी को ऐसे बहन बोल दूं ना, मेरी पैनक्रियाज फूल जाती है। अब ये देखिए, शर्माज में मैंने कभी एवलिन नाम नहीं सुना। वो होते हैं ऐसे रेखा, सुरेखा। तो शर्मा कैसे एवलिन आपके साथ जुड़ता है? एक्चुअली फुल नेम एवलिन लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी भी है साथ में? अरे क्या बात, लड़कियां वैसे भी लक्ष्मी होती हैं। कहते हैं ना, घर में बेटी पैदा होती है लक्ष्मी है, वो तो समझ में आया। शर्मा कैसे लगता है आपके साथ? My father is Punjabi अच्छा। and my mother is German. So that's why Evelyn Sharma and Lakshmi is just in between. अच्छा, पंजाब वैसे तो कभी किसी से हारता नहीं, जर्मन वालों ने घेर लिया है। पंजाबी आपने जानी लड़की देखी। ये आपके साथ आई है? Yes, these are my friends from Germany. हाय, They have come Hi, for German your friends. show especially. थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ओह, लुकिंग प्रीटी। अच्छा मोहित, ये सीरियसली जो है महाअक्षय, ये सीधे साधे हैं जैसे भी दिखते हैं लड़की के मामले? क्योंकि मेरे को तो किसी ने और ने कुछ और ही बताया था कि स्कूल में नहीं
गलत बात नहीं, अच्छी वाली बात है। जी जी। कहते हैं कि दूसरे स्कूल कॉलेज में जब बच्चे वैलेंटाइन में बड़ा बिजी रहते हैं, ये कहते हैं रक्षाबंधन में बड़े बिजी रहते हैं, यहाँ तक राखियां बांधते थे। ये सही बात है? जी सर बिल्कुल। मैं इस स्कूल में एक ही था जिसके वैलेंटाइंस डे के वक्त एंड रक्षाबंधन डे के वक्त दोनों हाथ मेरे फुल हो जाते थे, बिकॉज मेरा जो साइज था सर माशाल्लाह इससे 10 गुना ज्यादा था। अच्छा। तो लड़कियां नहीं चाहती थी कि मुझे आके लाइन मारे, तो सब लड़के मुझे भाई बनाती थी, और उस वक्त मुझे लगता था अरे मैं सबका बॉडीगार्ड भाई हूँ। बाद में जब बड़ा हुआ तब लगता था अच्छा ये लोग इसलिए मुझे राखी पहनाते थे। बेटा मोहित का क्या आप बिट्टू शर्मा क्या कर रहे हैं आप? क्या? मेरे कस्टमर दुकान के यहाँ पर आए हुए हैं और आप खाम गुफ्तगू किए जा रहे हैं। देखिए आप लोग आ गए हैं, अब आराम से देखिए, ये है मेरी दुकान और ये हमारे पूरे मोहल्ले का गोदाम। बेटा आप लोग बैठे क्यों हैं? इन्हें शटअप बोलिए। आइए आप दुकान पे, आप आइए दुकान पर आइए, आइए। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। आइए। क्या आपके लिए क्या दिखा दूं बताइए? लेडीज के लिए बहुत वैरायटी है। ये कलर बहुत अच्छा। ये कलर अच्छा है? जमेगा नहीं बेटा, कोई दूसरा ले लो। ग्रीन तो बहुत फैशनेबल है। नहीं बेटा ये तो मैं इसमें बात ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये वाला कलर आप पे क्या भपकेगा? वाह भपकेगा नहीं, ये इसका मैं आपके लिए ना ये पहन के जब आप फैशन शो में रैंप पे चलेंगी ना, ओहो कमाल कमाल। बस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी के झपक से ही आपकी ड्रेस तैयार। बेटी के झपकते मतलब? पलक झपक से ही। अरे उनका मेजरमेंट तो ले लो ना, कि अंदाजे से सिलोगी कपड़े उनके। अरे उनका मेरा एक अपने हिसाब से सिल लूंगी। ये आंटी तेरे साइज के कपड़े पहने ना गिर जाएंगे कपड़े। बड़ा आपको फैशन शो के बारे में कुछ पता नहीं है। कपड़े पहन के चलने में कोई नाम नहीं होता, कपड़ों के गिरने में महानाम होता है। अरे आप खड़े क्यों, इनको शट अप बोलते क्यों नहीं? बेटा ये देखिए इससे लगती भी है। ए पंखुड़ी आंटी, ये तेरे गेस्ट नहीं है, समझ में आया ना? इतने अच्छे कपड़े पहने, तेरे गंदे कपड़े क्यों पहनेंगे? बोलो। आइए आप मेरे साथ, कम इधर आइए आप। एवलिन कम, सब इधर आए। अब जा काम कर ले। बेवकूफ कहेंगी। ये आंटी के बारे में आपको बताया नहीं, ये पहले तंदूर थी। आइए। तंदूर। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। 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 अरे वाह, जेमिनी के बेटे आए हैं। जेमिनी के? हाँ, 18 मई से 21 जून जेमिनी मिथुन। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा के बारे में पढ़ रही थी आज अखबार में, पढ़ के सुनाऊं? तू पढ़ ले लगता है। मिथुन राशि वालों के विवाह का योग है। अरे वाह, मेरी बेटी भी मिथुन है। अरे वो तो बहुत ज्यादा मिथुन है, वो तो बात भी ऐसा कर रहा है, कोई शक क्या? ए सासू माँ, मिथुन दा की कॉपी बाद में करना, जाओ जाके पहले ब्रश करके आओ, स्मेल आ रही तुम्हारे मुंह से। इतनी दूर से स्मेल कैसे आ रहा जी? अब मैं अंदर ना जाऊंगी, अंदर तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं। हाँ, उनने कहा था मुझे लड्डू ले आओ मेरे लिए। अब मैं लड्डू देने गई तो एक घर में पेड़ा और आ जाएगा। घर पे पहले से 17 पेड़े और एक बूंदी है। क्या तू दिया लड्डू बहन? मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मतलब जा। या लड्डू, तूने वो गाना नहीं सुना, बेबी डॉल में सोने दी? सुना। इतने गाने सुनती है, मेरी एक बात ना सुन सके? जा जा। अरे ठीक है, वो मैं चली तो जाऊं। हाँ, लेकिन मेरा एक काम करा दो बहन। क्या? कि इनके जो पापा हैं उनके साथ मेरा डांस हो नहीं पाया था। हाँ। और तू एक बार इसके साथ मेरा डांस करवा दे।
इसमें क्या है, आओ डांस करें हम दोनों, आ जाओ। अरे 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 तू नहीं, मैं डांस करूंगा, ये चीटर। और मोहित के लिए जोरदार तालियां। और मेरी सासू माँ और पंखड़ी आंटी के दफा हो जाओ, चलो। फिर मिलेंगे बेटा, फिर मिलेंगे। दुकान पर यही खुली, आते जाते मिलते रहेंगे। थैंक यू। अक्षय, एवलिन। अरे क्या यार, 5 साल से मेरे एक भी कपड़े नहीं सिलवाए। जो 5 साल पहले सूट सिलवाया था वो देखो घिस घिस के इतना छोटा हो गया, लेडीज टॉप लगने लगा ये। अरे तो घबराओ मत, लेडीज टॉप हो गया है, मैं पहन लिया करूंगी। खबरदार जो मेरे कपड़ों के हाथ लगाया तो। ए जी सुनो, शादी को इतने साल हो गए, अभी भी मेरा मेरा ही करते हो, ये नहीं कि हमारा कहो। हमारा, ओ सॉरी, हाँ हमारा कच्चा पट गया, नया लेके जाना है। हमारा। एक्सक्यूज मी, आप कौन सस्ता सा मुंह लेके कहां घुसे आ रहे हैं? कौन है आप? आपकी तारीफ। मेरे को तो सारे जानते हैं, इधर मुंह करके अपने बारे में बताओ पहले, कौन है आप? आई एम मिस्टर सिंघानिया। और मैं हो रही हूँ इनकी मिसिस गुप्ता। सिंघानी? सिंघानिया की बीवी गुप्ता कैसे हुई? एक्चुअली क्या है कि पहले ये गुप्ता की बीवी थी। अच्छा। तो वहां से मैंने ले ली, तो कागज अभी ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन मुंह तो आपका भी सिंघानिया वाला है नहीं। एक्चुअली क्या है, ये नाम भी मैंने ना लीज पे लिया हुआ है, 30,000 रुपए। तो एक्चुअली क्या है भैया, सिंघानिया नाम की वजह से ना इन्हें हर दफ्तर में एंट्री मिल जाती है। अच्छा। बाद में भले इनके मुंह पे थूक के बाहर फेंक देंगे। मुझे ना इनके लिए कुछ कपड़े सिलवाने, दिवाली आ रही है ना, तो यहाँ कोई टेलर वेलर है क्या, दिवाली के लिए कपड़े सिल जाए? इनके लिए दिवाली में कपड़े सिलवाने? हाँ। दिए जैसा मुंह, इसमें बत्ती लगा के जलाओ इसको। फालतू आदमी से बातें करने में वक्त बर्बाद कर रहे हो बेटा। मास्टर टेलर तो यहाँ। अच्छा, तो तुम हो टेल राइन। नमस्ते। अच्छा सुनो, मुझे इनके लिए शेरवानी बनवानी है। शेरवानी रहना, मच्छरदानी बनाओ, मच्छर उखाड़ उठा के ले जाएंगे। बिट्टू शर्मा, तमीज से बात कर लो थोड़ा कस्टमर से। हाँ, और देखिए आप लोगों को इधर आए। ये देखिए, आज आपके लिए स्पेशल ऑफर। ये देखिए, मैं इनके लिए पैंट सिलूंगी और आप सामने के पार्लर में जाके एक आंख की एक आईब्रो फ्री में करा सकते हैं। फ्री फ्री फ्री। हेलो, एक आईब्रो फ्री, दूसरी का क्या? अब वो तो पैसे देके करानी पड़ेगी, मतलब एक कराई हुई एक नहीं कराई हुई, कहीं ये खूबसूरत ना लग जाए। और अगर उसने मेरी आईब्रो खराब कर दी तो मैं इनकी पैंट खराब कर दूंगा। ये ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। हाँ, लेकिन घर की बात तो घर में ही रह गई ना। ये बात ठीक है। आप वक्त जाया मत कीजिए, आप जरा जाइए वहाँ पर इत्मीनान से अपनी आईब्रो करवाइए, तब तक मैं इनके मेजरमेंट लेती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया। सुनो, इनका नाप है ना, किसी जेंट से ही दिलवाना। एक्चुअली क्या है, जैसे ही खूबसूरत लड़की देखते हैं ना, फिसल जाते हैं। आपने मुझे खूबसूरत कहा? आप हो ही खूबसूरत। वो जनरेटर स्टार्ट हो गया आपका? मैं जरा आईना देख कर आती हूँ। ए भैया, मुझे लग रहा है तुम ये फालतू खड़े हो। सुनो, तब तक मैं आईब्रो बनवा के आ रही हूँ, तुम इनका नाप ले लो ना प्लीज। बड़ा मुश्किल काम दे गई मेरे को नाप लेने का। आइए भाई साहब, नाप लें आपका। भाई साहब बताएंगे छाती कहाँ पड़ती है आपकी? तो कॉपी पेन पकड़ो, अपना लिखते जाना सारा कुछ। हाँ ठीक है।
कलाइयां लिखो थोड़ी थोड़ी। छाती लिखो इतनी। लेग्स लिखो अंडर प्रोसेसिंग। बाजू लिखो जरूरत अनुसार। गर्दन लिखो स्वाद अनुसार। भाई साहब आप सिंघानिया के शर्ट का नाप ले रहे हो क्या सब्जी बना रहे हो? आपके घर में कोई मेरे से कमजोर आदमी है? क्यों? तो ऐसी बात करोगे मुझे गुस्सा आएगा, मैं मारूंगा किसको। बिट्टू क्या कर रहा है? कुछ नहीं हुआ, पंखड़ी आंटी के कस्टमर आए थे, उनका नाप ले रहा था। इसका लो जी, इसका तो लमसम ही लिख दे 2.25 इंच। ये भाई साहब कौन है जो लेडीज कपड़े पहन के घूम रहे हैं? ओए अबरक जैसे आदमी, क्या बोला तू मुझे? मैंने ये पूछा कि आपकी तारीफ। जितनी भी की जाए कम है। मैं ना पिंकी हूँ, पिंकी फ्रॉम पिंकी ब्यूटी पार्लर। अच्छा वो पार्लर वाली पिंकी? यस। जिसके पास मेरी बीवी अभी आईब्रो करवाने गई थी। अच्छा, तो वो जो हाफ प्लेट औरत आई है वो आपकी बीवी है? यस। ये लो उसका बाएं वाला आईब्रो। थैंक यू। मेरी बीवी को आंखों से गंजा कर दिया आपने। मैं मां नानी का दावा कर दूंगा आप पे। लो जी, ये साबन दानी जैसा आदमी मुझ पर मानहानि का दावा करेगा। देखिए भाई साहब, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। आप एक काम करो ना, ये आईब्रो उखाड़ा ना, दूसरा भी उखाड़ के तो इसको आप इधर लगा लो मुंह से, सिंघानिया थोड़ा और चौड़ा लगेगा। क्या बोलते हो? जी सुनो, पकड़ के रखो इस औरत को, भागने ना पाएंगे। इसने मेरी आईब्रो उड़ा दी। मैं कहाँ भाग रही हूँ? उल्टा मैंने तेरा आईब्रो तेरे पति को दिया है। लो जी, हम अपने कस्टमर के सामान का पूरा ख्याल रखते हैं। क्या ध्यान रखते हो? क्या ध्यान रखते हो? ऑलरेडी उसका रेलवे स्टेशन जैसा मुंह था, ये आईब्रो उखाड़ के बस अड्डे जैसी शक्ल बना दी है उसकी। हाँ हो गया। आप लोगों के अंदर इतनी आवाजें आ रही है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? इस औरत की आईब्रो कहाँ गई? किसने निकाली इस औरत की आईब्रो? वो मेरा शर्ट फाड़ दिया, वो मेरा ही नुकसान हो रहा है, आईब्रो उसने निकाली है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, खामखा आपकी शर्ट फट गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस औरत की आईब्रो निकालने की? आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, अब ये टैंक आ गया हमारे साथ। गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। अबे ऐसे गोली कौन मारता है? एक्चुअली ये बंदूक उठा नहीं सकते। लो जी, ये कैसा पति रखा है आपने? इससे अच्छा कोई अच्छा सा सैंडल ले लेती। एक्चुअली क्या हुआ ना बहन, हाँ। ये ना हमारे घर ना साफ सफाई करने आए थे। अच्छा। तो उस वक्त ना ये मुझे इतने पसंद आ गए, मैंने इन्हें पति रख लिया। अच्छा छोड़, मेरी छोड़, ये बता तूने पार्लर खोला कैसे जब तुझे पार्लर का काम नहीं आता? मुंह संभाल के बात कर, वरना तेरे सिंगानिया का सींग तोड़ देना है मैंने। फिर आनिया ही रह जाना, समझी? खबरदार, जो मेरे कस्टमर के सींग और आनिया को किसी ने अलग किया। तुम फिक्र मत करो, अरे इसके लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, इसे तो मैं देख लूंगी। हाँ। तू मुझे क्या देखेगी? नेल कटर जितनी तो तू खुद है। अच्छा हाँ, तूने मुझे नेल कटर कहा? यस। ए सिंघानिया, तू बीच में कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? मैं औरतों की लड़ाई में लड़ता नहीं हूँ, मैं मर्दों से लड़ूंगा। बॉक्सिंग आती है तेरे को? आती है बे? चल माफ किया यार। बिट्टू तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं आदमियों पे हाथ नहीं उठाता, औरत को देखता हूँ मैं। पीछे अबे सिंघानिया, अब अगर तू कुछ नहीं बोला ना तो तेरी छाती में चढ़ के नाचूंगी। हट जा पीछे। अरे मैं कितनी बार समझाया कि जब मैं बोलूं हट जा पीछे तो आगे आ जाया कर। हट जा पीछे।
तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तेरे से कुछ नहीं होने वाला सिंघानिया। अरे रुकिए, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मुझे किसकी तरफ से लड़ना है। तू अपने मुंह पे मुक्का मार लेना। ये अपने मुंह पे मुक्का क्यों मारे? मुक्का तो मैं मारूंगी इसके मुंह पे। हैं? पार्लर खोल के बैठ गई। हाँ, एक आईब्रो बनाने वाला डोरा तक नहीं खरीद के रखा इसने। अरे मुंह से नोच के मेरी आईब्रो खा गई चुड़ैल। मुक्का तो मैं मारूंगी इसे, मुक्का। मुक्का तू मुझे मारेगी? एक फूंक मारी ना तो पड़ोस में जाकर गिरना है तूने। पिछली बार तूने एक आदमी को मारा था, अभी तक अस्पताल में है वो। मिसेस सिंघानिया, निकल लो। निकल लो। जान दो गफूर भाई, निकल लो। रुकिए भाई, लड़ाई आपकी इनसे है। आपको शेरवानी सिलवानी थी, मैं आपका मेजरमेंट ले लेती हूँ, खत्म करो बात। कौन सी शेरवानी? अरे हमें नहीं कोई शेरवानी वगैरह सिलवानी। ना। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना टेली शॉपिंग से वो मोटा होने वाला पाउडर खरीदा था। तो मैं चेक करने आई थी मोटे हुए कि नहीं। क्या है, हमारे घर में इंची टेप नहीं है। हमारे साथ धोखा। मुझसे फ्री में आईब्रो करा लिया, खसमान उखानी। पिंकी इसकी दूसरी आईब्रो भी उखाड़ी। हमारी अपनी फैमिली इतनी बदतमीज है, तभी बाहर से लोग आगे बदतमीजी करते हैं। क्यों? अब ये देखो मियां बीवी कैसी बदतमीजी करके गए मेरे साथ। एनीवेज बाजी, कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ स्पेशल अचीव करना हो, हाँ, तो कुछ स्पेशल ही करना पड़ता है। जैसे मेरे ससुर ने कभी रसगुल्ला नहीं खाया था लाइफ में। हाँ, खा क्यों नहीं पाते थे, ले आते थे, हाँ, लेकिन चुराने की आदत है ना इनको। रसगुल्ला उठा के जेब में डाल लिया, अब रस सारा पैंट सोख लेती तो गुल्ला गुल्ला बच जाता था। फिर इनके दिमाग में स्कीम आई, उन्होंने पॉलिथीन फिट करवाया, अब जाकर रसगुल्ला टेस्ट किया। सो स्पेशल अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है। जैसे आज हमारे शो में जो गेस्ट आ रहे हैं, ये बड़े ही खास शो से आ रहे हैं। उस शो का नाम है MTV रोडीज, आप सब जानते हैं। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर गुरु भाई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है आपको रोडीज में रह के ना 2 व्हीलर चलाने की बड़ी आदत होगी, तो हमने अपने बजट के हिसाब से जो हमने अरेंज कराए हैं। आपका शो इतना पॉपुलर बाजी MTV रोडीज, हजारों लोग उस शो में आना चाहते हैं। आज आप हमारे शो में आए, कैसा लग रहा है आपको? आपका शो में आना इज लाइक मेरा जो पूरा ससुराल है, जो मेरा घर है, फैमिली है, सब लोग आपका ही शो देखते हैं, तो हमें आपके शो में आके मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा भी कुछ ऐसा है कि मेरा ससुराल इंग्लैंड में, तो उन लोगों को पता नहीं। बहुत अच्छा किया, थैंक यू। वो पंजाबियों का होता है ना कि बाहरों कर लिया मैंने। वेरी गुड। उनको नहीं पता कि MTV रोडीज क्या है, वो लोग नहीं देखते, पर आज जब उनको पता लगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो कहते हाँ अच्छा कुछ कर रहा होगा, जरूर अच्छा कर रहा होगा। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा ससुराल होता तो कितना अच्छा होता है, कुछ कहीं तो प्राउड फील कर रहा हो जाएगा जल्दी में। नहीं करण, तुम्हारे लिए तो बहुत, इतने सबसे छोटे हो तुम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। नहीं, मेरी मम्मी बोलते हैं सच में, तो बच्चे मैं तो बहुत पहले आ चुका है इस शो में। ये विजेंद्र अभी तो नई टेलर शॉप खुल गई यहाँ पे, और ब्यूटी पार्लर भी बन गया है, और एक वो बच्चा भी हो गया बकरी का। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। किस काम की है वो तलवार के जिसमें धार ही नहीं होती। डरने वालों की जिंदगी गुरु कभी दमदार ही नहीं होती। सच कहता है ये सिद्धू, कागज पे लिख लो, हिम्मत से भरे इंसानों की कभी हार नहीं। अरे और मैं अपने दर्शकों को खास तौर पे कहना चाहूंगा कि इन चारों में से तीनों की नई नई शादियां हुई, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। मिसेस रणविजय प्रियंका रणविजय शर्मा है, पहली बार हिस्ट्री में रणविजय शर्मा। अच्छा गुरु, लड़की बिल्कुल ठीक है, लड़का शर्मा रहा है। प्रियंका, कहाँ मिले थे आपको ये पहली बार? हम बॉम्बे में मिले थे पहली बार। मुंबई में? हाँ जी। कितने अच्छे लगते हैं हिंदी इनके मुंह से। आपको रणविजय में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने देखते सोचा कि ये मेरा पति है? पहले तो कुछ भी नहीं। पहले बाइक अच्छी रही, हाँ बाइक बहुत अच्छी है। थैंक यू, मेरी बेइज्जती हो गई, शो मेरा हो गया। नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? बहुत हम्बल, मुझे कोई रोडीज के बारे में कुछ नहीं पता था। बाइक तो अच्छी लगी होगी ना, बाइक। He was getting some autograph on the side of the road, and I thought somebody is mistaking him for someone famous. I didn't know that he was famous.
पाजी इतना ऐसा भी बड़ा होता झूठा है। है ना, इतना बड़ा झूठा है। मैंने इसको पूछा भाभी मतलब कैसे, इसने कहानी सुनाई, मैं स्टंट्स कर रहा था, आग में से निकल रहा था, वहां बैठी हुई थी ऐसे, मतलब फैन थी मेरी। जो शायद झूठा, आज पकड़ा गया तू? नहीं नहीं, वो बात की बात है। नहीं तू झूठा। तो अच्छा, ये है असली सच्चाई। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। थैंक यू। अच्छा ईशा, मैं आपको एक बात, आपके पति को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। भी कमाल आदमी है, धर्म पाजी की बेटी में लाइन मार गया। सनी पाजी की बहन पे, सनी पाजी की बहन पे बंदा। ईशा, अच्छा ईशा, एक बात बताइए, जब आप और आपके हस्बैंड स्कूल टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, उनको पता था आप किनकी बेटी हैं? Yeah. But it was love. नहीं, लव तो ठीक है, मुक्का भी तो अपनी जगह ठीक ही होता है। नहीं, वैसी बात नहीं है, मतलब when you fall in love you can't do anything. लेकिन धर्मपाजी की फैमिली के बंदे से किसी से लव हो जाए ना, यू डोंट फॉल इन लव, यू राइज इन लव। अच्छी दोस्ती होगी होगी चारों की आपस में। तो आप चारों से हम एक दूसरे के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो पाजी, आप 12 साल से, मेरे ख्याल 14 साल हो गए, 12 फर्स्ट सीजन 12 साल हो गए। 12 साल से आप रोडी से एसोसिएट है। पाजी एक बात बताइए, रोडीज को हिंदी में क्या कहते हैं? सड़क छाप। सड़क छाप। सड़क छाप। सड़क छाप। देखो आप, सर ने बोल दिया तो उसका ही कुछ नहीं। जमाना कितना बदल गया पाजी। किसी को सड़क छाप बोलते तो गुस्सा कर जाते थे, लेकिन आज माए अपने बच्चों को तिलक लगा के, जा बेटा जाके रोडीज जीत के आना। बहुत बड़ी बात है पाजी ये। अब पाजी, रोडीज में आप चेक क्या करते हैं? क्या देख के जिताया जाता है कंटेस्टेंट को? आप चारों से ये सवाल है। बेसिकली हम देखते हैं कि लोग कितने इंटरेस्टिंग हैं, उनमें कितना जोश है, कितना जुनून है। एक्चुअली मुझे लगता है कि कपिल अगर ऑडिशन पे आते तो क्या होता? पहले फॉर्म भरना पड़ेगा ना कपिल को। करेक्ट। फॉर्म लाइए, मैं लेकर आया हूं फॉर्म अपने साथ। फॉर्म भी आपके पास? Yeah. वाह, अच्छा, ओके। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, पहले जो नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। वो सब डेट ऑफ बर्थ में फिर क्या है? लैंडलाइन, Date of वो birth. क्या है? Date of birth. इट्स अ फैमिली शो। हाँ, मेल हो फीमेल हो वो तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो लिख देंगे। हाँ, समटाइम्स। समटाइम्स कभी कभी हफ्ते में अगर कुछ। What do you think defines a roadie's true spirit? How many of those qualities do you have? I don't understand this question. What are you most proud of? हाँ, अब आपके बारे में ऐसी क्या चीज है what you are most proud of? क्या है, क्या हो सकता है वो? What are you most proud of? Your wife, your mother-in-law. No, I'm not proud I am of. Kapil. She's just my If I cousin was wife. you, मैं cousin लेके Kapil. अगर मैं आपकी जगह होती तो what am I most proud of? I am Kapil. I am proud of being Wow. Kapil. You I love you for this one. What are the 3 things you want to do before you die? ऐसे मनहूस सवाल पूछते हैं आप। अच्छा, if you got to know that one of your parent is having an extramarital affair, वाह, अभी बड़े धार्मिक सवाल पूछते हैं आप। भाई ये मैं नहीं बन सकता, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। कोई रोडीज बनना चाहता है यहाँ पे? आप रोडीज बनना चाहते हैं? जाइए, पापा बनने की उम्र है आपकी, रोडीज क्यों बनना है? बैठिए, उसका भी आपका ट्रायल होगा। चलिए, खैर ढेर सारी बातें करेंगे आप सबसे। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए, नए नए सोफे बनवाए हम। पाजी, आप टीवी कर रहे हैं। हाँ जी। फिल्में, आपकी एक फिल्म बन चुकी है, दूसरी आपने साइन कर ली है। तो समझ में आता है कि एक आपने बॉक्सिंग लाइन से यहाँ पे आए। हाँ जी। आपने लाखों मुक्के मारे होंगे, कुछ खाए भी होंगे। हाँ जी। इतने हैंडसम है, जब एक्टिंग में ही आना था तो मारपीट करके आने की क्या जरूरत, सीधे क्यों नहीं आए? सीधे ही आ जाते कि ऑडिशन देके। मैं सिद्धू बाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पहले तो मैं बता दूं। जी, आपकी भी शादी हो चुकी है, भले ही आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, घर में नॉकआउट जो है वो बीवी करती है। हाँ जी। तो कहीं ये तो नहीं वहां की खुन्नस निकालने के लिए रोडीज में आए? ईशा, आपको मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देयर इज वन ऑफ माय फॉरेनर फैन। Okay. हाय। बाबा जी का तुलू। I'm so pleased to be in your studio, Kapil. We're doing a documentary for French Canadian TV,
and about laughter all around the world. And me, I'm hosting the episode about India, and I'm so pleased to be in the Temple of Laughter with the god of it. Thank you so much. Thank you so much for your love. Okay. I want to know one thing. Yeah. But I'm speaking. How do you understand that? But I'm speaking. I'm not understanding. I'm looking at your face. You're already funny. मैं होर गल्ला करने मैंने सुझिया नहीं कुछ। तो पता है नेशा, जब हमने ये शो शुरू किया था, पहला एपिसोड हमने धर्मपा जी के साथ शुरू किया था। मालूम उनकी ब्लेसिंग्स है। उनकी ब्लेसिंग्स है और आप उनके बहुत बड़े फैन है, ये भी मुझे मालूम। आई नो, मैं उनको अपने पिता और से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सी, यही तो होता है, ऑल कनेक्टेड। आज ईशा यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हेमा जी का कोई भी डायलॉग आप उसको इनेक्ट करें, और इन तीनों में से आपको क्या लगता है धर्मपा जी, मतलब ऐसा अच्छा एक सीन तो बनता है। बसंती, इन कुत्तों के सामने नाचो। So tell me one of a dialogue of Dharampa ji, जो उस मूवी का है। The hit dialogue. बोलो। I don't think I should say it. नहीं बोलो। कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आप फिर हेमा जी का बोल दीजिए। बसंती, आजान कुत्ते के पास। ओके, अच्छा जब ऑडिशन चलते हैं आप इन तीनों, ईशा मुझे लगता है ईशा गुस्सा करती होंगी। इन तीनों में से भड़कता कौन सा ऑडिशन है? गुस्सा नहीं करती हूँ। ईशा की जो आंखें होती हैं, आंखें बड़ी, वो आंखें खोल नहीं, वो आंखें करना है जाती है। तो इन लोगों में से कोई नहीं भड़कता था कंटेस्टेंट्स पे? यार कई बार लोग बहुत खराब चीजें बोलते हैं, कभी फॉर एग्जांपल क्या औरतों के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल चीजें बोलते हैं, तो उसमें हम तीनों को गुस्सा आता है। मैं वैसे इतने गुस्से मेरे को आता नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे आ जाते थे कभी, और ऐसी चीजें बोल जाते थे जो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी कंट्री में क्यों पैदा हुआ। उस टाइम पे फिर गुस्सा चढ़ता था। आपके शो में ना अच्छे लोग आते हैं जो एंजॉय करते हैं, आप उनको हंसाते हैं और चले जाते हैं। हमारे शो में ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप शायद मिलेंगे नहीं जिंदगी में। लर्निंग एक्सपीरियंस। ये आपके लिए अच्छी चीज है कि आपको नहीं मिलेंगे। इतनी खराब सोच। आपको किसी से प्यार है? हाँ सर, मेरे को एक लड़की से प्यार है। अगर आपके घर वालों ने मना कर दिया और उसके घर वालों ने मना कर दिया, सर सच्चा प्यार है, भगा के ले जाऊंगा, शादी करूंगा। अगर आपकी बहन को किससे प्यार हो जाए और वो भी सच्चा प्यार हो, जान से मार दूंगा, काट दूंगा। वेरी बैड, वेरी बैड। और ये है, ऐसी सोच वाले हैं 100% है। तब भी फिर करण जैसे को गुस्सा आता है, पेस्ट्री जैसा मुंह, इसका तो गुस्सा सूट ही नहीं करता। रोडीज में ये सब लोग कंटेस्टेंट्स को बहुत सारे टास्क देते हैं, am I right? आज हम इनको एक एक टास्क देते हैं। ईशा जो है वो क्लासिकल डांस में महारत हासिल उनको, तो हम चाहेंगे कि ईशा जो है वो कोई भी एक स्टेप यहाँ पे विजेंद्र को करवाएं और हम सब उसका आनंद लें। आप चारों से हमारे दर्शक जो हैं वो कुछ बातें करना चाहते हैं, आपके शो को लेकर भी, आपको पर्सनली भी आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी सब पहले तो मैं आपका शो बहुत देखता हूँ, और जैसे आप हर विनर्स को बाइक देते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में ऐसा कोई सीजन आने वाला है जहाँ पर आप बाइक के साथ 2 साल का पेट्रोल भी फ्री देंगे? अरे बंदे ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, प्योर हिंदुस्तानी क्वेश्चन, क्योंकि बाइक ना बजट आम आदमी ले लेता है जैसे तैसे करके, पेट्रोल का बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग अभी जनरली ये सोच रहे हैं कि बाइक भी ना दें, पोल्यूशन हो जाएगा, साइकिल दे देंगे, वो फिट भी रहेगा। और रोडी का रोडी प्राइस के साथ ही बैठेगा। सही बात है, सबसे जरूरी बात है फिट रहना। ये क्या फायदा कि मोटरसाइकिल ले लियो 2-3 लाख का, पेट टंकी पे रखा और गुड क्वेश्चन एंड गुड आंसर। थैंक यू सर। रोडीज वाले आए तो इनको स्टंट दिखाने थे जरा। ये जो आपने चीज पैदा की, इससे बड़ा स्टंट क्या हो सकता है? ये पूरा पैदा हो गया कि पेंडिंग है अभी?
अरे बेटा, जब ये क्या था, जब पैदा हो रहा था तो घर की घंटी बज गई। मैंने कहा जितना पैदा हुआ उतना ही ठीक है। अब बातें करते रहोगे, बताओगे भी हम कौन है इन लोगों को, जरा बताओ। ये मेरी सास है पाजी। नमस्ते ये मेरा- जी। नमस्ते। नमस्ते। ये इनका हवाई ज्यादा है। अरे जी चुप रहो आप। हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो देखो कौन बोल रहा है, जिसका हाल हेलो से भी ज्यादा खराब है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोडीज के जजेस से बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात हो रही है। ईशा जी, आपका शो बड़ा अच्छा है, रोडीज। वो अपने शो में ले लो, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, सेटल हो जाएगा, मेरा बोझ उतरेगा। अपने शो में ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चल ले लेते हैं। पर इसने अभी तक कोई स्टंट किया है कुछ? ला सांस ले रहा है अपने आप में स्टंट। जीजा जी आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप। शट अप। बेटा रहने दे, हमको घर से निकलवाएगा, तू बात करने दे। बहन बड़ी मुश्किल से सेटल हुई है बेटा, तू आज के घर से निकलवा लेगा। हाँ, ये लौंडा रोडीज के लिए फिट है, मैं कह रही हूँ उसको रख लो। हाँ चलो, लौंडा नहीं रखना तो एक काम करो, इसको जज बना लो शो में, बस ठीक है। क्या जजमेंट की है इसने पहले? ये जजमेंट बहुत करी है इनने। क्या? इसको इस जजमेंट की पावर ही बहुत ज्यादा। कोई सामने से आकर कोई थप्पड़ मारे ना तो जज कर लेता कि सामने वाला गुस्से में है। क्या बात कर रहे हो? जज नहीं बनेगा, कॉन्टेस्टेंट बन सकता है ये, बस। चल कुछ तो बन जाएगा मेरा बेटा। चल करके दिखा दे इनको, कुछ करके दिखा दे। रणविजय, मेक हिम डू द पुशअप्स। रणविजय यार कुछ करवा यार, कुछ या तो फिर विजेंद्र के साथ आप बॉक्सिंग करके दिखाओ। रोडीज टाइप। हाँ, रोडीज टाइप। वो मत करना बस। मम्मी जी एक मिनट, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ बेटा। पागल, सारा पेट्रोल फूक दिया इनने, बताओ। इसके चक्कर में कल मैं पेट्रोल पी गई थी, फिर मैंने बड़ी अच्छी एवरेज दी। प्रॉब्लम आज सुबह हुई जब टिश्यू पेपर मेरा भप करके जल गया। सासू माँ अभी जाओ, आप बाजार से अंदर जाके चेंज करो पहले। ठीक है। अब बेटा सुनो, जाले जाते स्कूटर में पेट्रोल भरवा दियो, हम चल रहे हैं। अलमारी में रख दो। हाँ हाँ ठीक है भाई, रोडीज में। लेकिन एक बार सोच लेना मेरे बारे में। सोच लिया। अच्छा, हर साल रोडीज के लिए आप अलग अलग जगह जाके शूट करते हैं। इस साल आपने कहाँ पे किया शूट? इस साल हम लोग इंडिया से शुरू किया हमने, और उसके बाद हम लोग नेपाल गए थे। और हम लोग वहाँ पे ऑल ऑफ फरवरी हम लोग वहाँ पे थे। बाय रोड हम लोगों ने काफी सारी जगह गए। और अभी जो हमने पिछले हफ्ते जो अर्थक्वेक वहाँ पे हुआ, तो इतनी सारी जगह हम लोग खुद गए थे। हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे अभी इतना डिस्ट्रक्शन हो गया। तो हम लोग जब भी ये सोचते हैं कि हम वहाँ पे थे, वहाँ के लोगों के लिए काफी सैड चीज हुई है। और बस यही चाहेंगे जो भी, जिससे भी कुछ ना कुछ बनता हो, प्लीज हेल्प कीजिए, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत कंट्री है। दोबारा अगर वैसा ही बन जाए तो बहुत अच्छा होगा उस लोग। जी, और बस हमारी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप सब लोग आगे आए, जितना आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा जितना भी कर सकते हैं जरूर करिए, ताकि जिनके घर जो हैं वो जा चुके हैं, जो अपनों को खो चुके हैं, दोबारा उनकी जिंदगी में एक नई आशा किरण हम लेके आ सकें। और आप इसके लिए आप किसी भी जेन्युइन एनजीओ या प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना धन जो है भेज सकते हैं, ताकि नेपाल दोबारा हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आए। थैंक यू।